तो हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोग आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, यानी कि किसी भी एग्जाम की, या तो आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो या एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देख सकते हो बच्चे, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। एक सवाल से दो सवाल आप लोगों का 100% है कि मिलना है। तो इन दोनों सवालों को आपको मजबूती के साथ तैयार करना है, और ये जो सवाल होंगे ना, इतने इंपॉर्टेंट है कि आप समझ सकते हो कि बच्चे ये आपकी नैया पार लगाएंगे एग्जाम में। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि पीडीएफ आप लोगों को, या फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा चंदन सर टेक्स्ट बुक। यहां से बच्चे आप लोगों को सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ये एक बहुत प्यारा टॉपिक है बच्चे, है ना। तो इसलिए बच्चे मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको छोड़िएगा मत, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल, कि रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर बच्चे दो तरीके से होता है। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर जो होता है वो दो तरीके से होता है। पहला तरीका पहले वो समझ लीजिए। पहला तरीका बच्चे नॉर्मल ईयर का, पहला ईयर जो होता है बच्चे वो नॉर्मल ईयर का होता है, ठीक है। और दूसरा जो रिपीटिशन होता है बच्चे वो आपका लीप ईयर में होगा। दूसरा जो रिपीटिशन होगा बच्चे वो लीप ईयर में होगा। अब ये दोनों कंडीशन मैं आपको समझाने वाला हूं। ये जो दोनों कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन के बारे में मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल कंडीशन, लीप ईयर के बारे में, ठीक है ना। लीप ईयर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे आप लोगों का नॉर्मल ईयर के बारे में, ठीक है। अब देखिए लीप ईयर क्या होता है। आप समझ सकते हो कि जिस ईयर की लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होता है। क्वेश्चन में मान लीजिए ये आ गया कि 2012 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो आप आंसर तो तुरंत दे दोगे। आप आंसर तुरंत दे दोगे कि 2012 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। सभी लोग आंसर दे सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं अच्छे से कि लीप ईयर क्या होता है। देखो, किसी भी ईयर की अगर हम लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर मेरा भाई कितना आ जाए 0, तो वही आपका क्या कहलाता है, लीप ईयर। वही मेरे भाई आप लोगों का क्या कहलाता है, लीप ईयर। ये वाली बात समझ में आ गई। तो किसी भी लीप ईयर में अगला रिपीटिशन अगर आपको निकालना है लीप ईयर का, अगर किसी भी ईयर में अगला रिपीटिशन आप लोगों को लीप ईयर का निकालना है, तो जो पहले वाला ईयर दिया होगा उसमें आप आंखें बंद करके क्या जोड़ दीजिएगा, 28 जोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका ये बच्चे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक छोटा सा सिंपल मैंने कहा कि किसी भी लीप ईयर में आपको 28 जोड़ना है, यानी कि यहां पर आप 28 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 8 2 10 कैरी 1 2 3 4, यानी कि 2040 में 2012 का कैलेंडर रिपीट करेगा। यानी कि जो 2012 का कैलेंडर होगा ना वो सेम टू सेम आपको कैसा दिखेगा, 2040 का दिखेगा। अब क्या इसका आंसर सभी लोग दे सकते हैं कि 2004 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। चलो मैं बोर्ड पे आप सभी लोगों का वेट कर रहा हूं। मैं आप सभी लोगों का बोर्ड पर वेट कर रहा हूं कि 2004 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। जल्दी से कमेंट करके बोलिएगा सारे के सारे लोग। देखो बच्चे, 2004 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो आप समझ सकते हो कि 2004 का कैलेंडर 28 वर्षों के बाद रिपीट करेगा। 28 वर्षों के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। यानी कि ये हो जाएगा 2032। ये क्या हो जाएगा, 2032। तो 2004 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2032 में करेगा। समझ में आ गया क्या, ये वाली बात समझ में आ गई। इस वाली बात को हमें भूलना नहीं है। इस वाली बात को बच्चे हमें भूलना नहीं है, और हमें याद रखना है कि लीप ईयर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होगा। अब मैं आप लोगों को 3 सवाल देने वाला हूं, सभी लोग मुझे आंसर दीजिएगा। 1992 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। चलो सभी लोग आंसर दे देंगे, है ना भैया, सारे के सारे लोग आंसर देंगे। 2020 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। सन 2000 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। ठीक है, ठीक। और यहां पर बच्चे हम दे देते हैं 1996 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, या 1988 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। चलो सभी लोगों के पास अब आंसर है, देने का तरीका है, देने का मतलब है। सभी लोगों को पता है कि सवाल हमें कैसे देना है। देखो बच्चे, आप एक बात जान लो बच्चे, लीप ईयर पहचान लिया आप लोगों ने, 28 ऐड कर दिया, तो यहां पर आपको 28 ऐड कर देना है। 8 2 10 कैरी 1, 9 2 11 और 1 12 का 2 कैरी 1, 9 और 1 10 कैरी 1, 1 और 1 2, यानी कि
1992 का जो कैलेंडर होगा वो 2020 में रिपीट करेगा। बड़ा आसान सवाल है, आराम से बन भी जाएगा। यहां पर भी आप 28 जोड़ दोगे तो ये 8 आ गया, ये 4 आ गया, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, यानी कि 2020 का कैलेंडर 2048 में रिपीट करेगा, एकदम सेम टू सेम। यहां पर भी 28 जोड़ देंगे तो 2028, यानी कि 2000 का कैलेंडर सन 2028 में रिपीट करेगा। यहां पर भी आप 28 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 8 16 का 6 कैरी 1, 8 2 10 और 11 का 1 कैरी 1, 9 और 1 10 कैरी 1, 1 और 1 2, यानी कि 1988 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2016 में करेगा। अच्छा, इसमें ना बच्चे एक अपवाद होता है, वो मैं आपको बता दूं, उसके बारे में मैं आपको लिख देता हूं, है ना, यहां पे लिख देता हूं नोट बना के, ठीक है। +28 हम तभी जोड़ते हैं जब हम किसी लीप ईयर को क्रॉस करते हैं। जब हम किसी लीप ईयर को क्रॉस करेंगे तभी हम वहां पे 28 जोड़ते हैं, है ना। ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा कि अब 28 तभी जोड़ते हैं जब हम किसी लीप ईयर को क्रॉस करते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये मैं क्या बता रहा हूं, है ना। 1992 से जब आप 28 जोड़े तो आप कहीं ना कहीं 2020 में आए, तो बीच में बच्चे आप लोगों को कहीं ना कहीं सन 2000 मिला, और सन 2000 कैसा है, एक लीप ईयर है शताब्दी में। 2020 से 2043 आप लीप ईयर में ही हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 2028 में हो, लीप ईयर में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 88 से बच्चे जब आप यहां पर आए हो तो कहीं ना कहीं 2000 आपको बीच में पड़ा होगा, तो ये लीप ईयर है। तो 28 आप कब जोड़ रहे हो, जब आप किसी लीप ईयर को क्रॉस करते हो। लीप ईयर को क्या करते हो, क्रॉस करते हो। तो ये एक नोट लगा के अपवाद। तो सर इसमें क्या अपवाद वाली कंडीशन, हाँ वो वाली कंडीशन भी हमें समझनी है। जैसे मैं आपके सामने सवाल लिखता हूं, देखिएगा, 1896 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ठीक है। 1792 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ठीक है। बस ये वाली थोड़ी सी कंडीशन, इसको समझ लेंगे, चीजें अपने आप में खत्म हो जाएंगी। आपको लगेगा यार इससे आसान सवाल तो कोई नहीं है, ठीक है। देखिएगा, जब हम किसी साधारण शताब्दी वर्ष को पार करते हैं तब हम +28 को ना जोड़कर +40 को जोड़ते हैं। बस खत्म, इतना कर लोगे काम खत्म हो जाएगा। बस लीप ईयर की पूरी रिपीटिशन आपकी फिनिश हो जाएगी। इतना बस आप लोगों को करना है। अब जैसे आप यहां पर देखोगे तो जब आप इसमें कहीं ना कहीं आप जब जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 1900 आएगा, कहीं ना कहीं 1900 आएगा, और 1900 बच्चे आपका कैसा होता है, साधारण शताब्दी वर्ष, है ना। यानी कि कैसा होगा, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। तो बच्चे इसमें आप कितना जोड़ोगे, 40, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो ये 9 4 13 का 3 कैरी 1, 8 और 1 9, और ये 1936 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1936, ठीक है ना। जब आप यहां से आओगे तो कहीं ना कहीं आप 1800 को पार करोगे तो +40 जोड़ दोगे। 9 4 13 का 3 कैरी 1, 7 और 1 8 और ये 1, यानी कि 1832 में गए। क्लियर है इतनी बात, बस इतनी बात आप नोट कर लोगे, कमेंट करके बता दोगे आंसर सभी लोगों का। तो अब मैं लीप ईयर से आपको कम से कम 5 सवाल पूछूंगा, आंसर सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, सारे के सारे, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बोलिएगा बच्चे। 1592 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, जल्दी से सारे के सारे। 2008 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 1688 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा,
1780 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? चलो, ये आपका लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा यहां पे पूरा। ये पूरा लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। अब देखो, जब आप इसको पार करोगे तो बच्चे आपको 1600 पार करोगे, और 1600 तो कहीं ना कहीं नॉर्मल सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर होता है। तो बस यहां पर आपको 28 जोड़ना है। 8 2 10 कैरी 1, ठीक है। 9 और 10, 10 2 12 का 2 कैरी 1, 5 और 1 6 और ये 1, यानी कि 1620। समझ में आया? अरे हाँ या ना, जल्दी कमेंट करके बोलो। यहां पर तो 28 जोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 8 16 का 6 कैरी 1, 2 और 1 3 0, ये 2, 2036 आ गया। यहां पर अब देखो, यहां पर जब आप पार करोगे तो कहीं ना कहीं बीच में 1700 आएगा, बीच में कहीं ना कहीं 1700 आएगा। तो नॉर्मल सेंचुरी ईयर आ गया तो 40 जोड़ेंगे। 8 आ गया, 8 4 12 का 2 कैरी 1, 6 और 1 7, ये 1, 1728। जब आप इसको पार करोगे तो कहीं ना कहीं बीच में 1800 आएगा, और ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, बस 40 जोड़ेंगे। बस इतना भाई मेहनत करनी है, बस खाली इतना तो कर ही लोगे भाई, इतना तो कर ही लोगे ना। एक बार यार कमेंट करके बोलो, इतना तो कर लोगे ना भाई मेरे लिए, बोल दो। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट पूरा लीप ईयर वाला? एक बार लाइक थम्स अप करके बताओ सभी के सभी लोग, एक बार सभी लोग लाइक थम्स अप करके बताओ, सभी लोगों को समझ में आ गया? नॉर्मल सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर की कंडीशन समझ में आ गई सभी लोगों को? अब चलते हैं बच्चे हम लोग नॉर्मल ईयर की कंडीशन में चलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 2014 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? मैंने आपसे कहा 2018 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? मैंने आपसे कहा 2003 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? चलो, सभी लोग इन सवालों के जवाब देने से पहले एक बार मेरे कॉन्सेप्ट को जरूर देख लेना। ये सारे के सारे नॉर्मल ईयर हैं, ठीक है। देखो, नोट बना के लिख देता हूं, ठीक है। साधारण वर्ष का रिपीटिशन साधारण वर्ष में होगा, साधारण वर्ष का रिपीटिशन साधारण वर्ष में होगा। और एक ट्रिक बच्चे इसकी क्या है, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जैसे मान लीजिए कोई ईयर दिया हुआ है, और ये ईयर बच्चे आप लोगों का कैसा है, साधारण वर्ष, जो भी आपसे सवाल पूछा हुआ है उससे तुरंत पहले कोई ईयर आया होगा, और वो भी बच्चे आपका कैसा हो, साधारण वर्ष हो। वो भी मेरे भाई आप लोगों का कैसा हो, साधारण वर्ष हो। तो 11 जोड़ लेना, जो भी आपका ईयर आएगा वो आपका आंसर होगा। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी, अब जैसे यहां पर आप कहोगे सर क्या बताना चाह रहे हो, मैं कह रहा हूं 2014 से पहले कौन सा साल आया, 2013, ये नॉर्मल ईयर है, हाँ सर 11 जोड़ लो, 2025, खत्म, आंसर, छुट्टी, फिनिश। ये जो नोट लिखवा रहा हूं ना यही आपको काम आएगा। इसमें भी 11 जोड़ लो, 9202, तो 18 कैलेंडर कब रिपीट करेगा, यू, क्योंकि इससे पहले 2017 आया है, और 2017 भी कहीं ना कहीं अपने आप में नॉर्मल ईयर है, ठीक है ना। 2002 इससे पहले आया है, तो ये कहीं ना कहीं इससे पहले बच्चे क्या है, नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर है तो कहीं ना कहीं बच्चे यहां पर आप इसमें 11 जोड़ोगे क्या, 11, तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। ये छोड़ो, हटाओ, इसको हटा दो, है ना, इसको छोड़ो। ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को कि किसी भी साधारण वर्ष से तुरंत पहले आने वाला वर्ष कोई भी साधारण वर्ष का है तो वो आपका 11 जुड़ेगा। अब लेकिन जैसे ही आप यहां पर पढ़ोगे 2005 का रिपीट कब होगा, ये आरआरबी के सवाल है बच्चे जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे हुए हैं कि 2009 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। ये दोनों आपके सवाल है बच्चे जो आपके एग्जाम के रिपीटिशन है ना। देखो, तो इससे पहले अगर कोई ईयर आप देख रहे हो तो बच्चे 2004 है, इससे पहले ईयर देख रहे हो बच्चे 2008 है। कहने का मतलब
अगर कोई वर्ष आप लोगों को यहां पर साधारण वर्ष दिया हुआ है और इससे तुरंत पहले आने वाला कोई भी ईयर वो आप लोगों को लीप वर्ष दिया गया हो, तो आप इसमें 11 जोड़ के, क्योंकि इसमें 11 जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा, ये तो लीप ईयर हो जाएगा। इसमें भी 11 जोड़ोगे तो बच्चे 20 आ जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि रिपीटिशन तो बच्चे आपका जो होगा वो साधारण वर्ष में ही होगा, यानी कि जो भी जोड़ो वो साधारण वर्ष ही आना चाहिए, तभी आंसर होगा। तो बच्चे वहां पर बच्चे आप कितना जोड़ोगे? 6। बस ये 2 पॉइंट्स हैं, ये अपवाद है, याद रखिएगा बच्चे, इसको अपवाद के तौर पे याद रखिएगा। बस खत्म कहानी है, इसके क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 6 जोड़ लोगे तो बच्चे 2011, 6 जोड़ लोगे 2015। बस ये दोनों आरआरबी के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। बस इतनी याद रख लिया आप लोगों ने कि किसी भी, है ना, किसी भी साधारण वर्ष से पहले कोई लीप ईयर है तो वो आपका बच्चे कितना जोड़ेगा? 6। और किसी भी साधारण वर्ष के पहले अगर साधारण वर्ष है तो 11। क्लियर है ना? इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो आप सारे सवाल बच्चे इसको कर सकते हो, इसके बच्चे आप लोग सारे सवाल कर सकते हो बेहतरीन तरीके से, सारे के सारे सवाल। क्लियर है ना भाई? सभी लोगों को डन है ना इतनी बात, है ना? बाकी बच्चे मैं आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ और ज्वाइन करने का दोनों बता दिया हूं कि चंदन सर टेक्स्ट बुक पे कर लेना। अच्छा, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर कैसा लगा एक बार यार ये भी कमेंट करके बोल देना, ठीक है भैया? पीडीएफ और बच्चे आप सभी लोगों को जो भी बच्चे यहां पर चाहिए होता है वो मैं आप लोगों को दे देता हूं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन करा दूं हल्के फुल्के, है ना, साधारण वर्ष के ही। चलो बताना 2013 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? जल्दी जल्दी सभी लोग बोल दो। 2015 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? बस। और 2 सवाल मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, इतनी मेहनत आप लोगों से करवाऊंगा, ज्यादा नहीं। तो बच्चे देखो, इसमें आपका 2000 पहले आपका 12 आ गया सर, ये तो लीप ईयर आ गया। 11 ना जोड़ के बच्चे 6 जोड़ लो, 2019, काम खत्म। यहां पर बच्चे पहले क्या है? 14, तो बच्चे कहीं ना कहीं इसमें 11 जोड़ लो, 6202, खत्म। समझ में आ गया सभी लोगों को? अब आप सभी लोगों को होमवर्क में जवाब देना है, सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में भर के, कि 2020 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 2007 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? अपने नाम के साथ अपना आंसर दीजिएगा, अपना नाम जरूर लिखिएगा, और सेशन कैसा लगता है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना? अपने नाम के साथ जरूर मुझे सवाल का जवाब बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरे भाइयों को सेशन कैसा लगता है। बाकी आप लोगों को बच्चे यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का बच्चे जो पूरा सेगमेंट था मैंने आप लोगों को दे दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन बढ़िया लगा होगा। बाकी बच्चे आप लोगों को ये क्लास कैसी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।